स्टडी वाले ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का? बताइए। और आपको ये भी बताना है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, मगर ये अगर 6 वर्ष ये अगर पूरे नहीं कर पाया और उससे पहले ये 65 वर्ष का हो गया भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, मान लीजिए 3 वर्ष के इसकी नियुक्ति हुई, मान लीजिए 63 वर्ष में इसने 3 वर्ष ही कार्य किया और ये 65 वर्ष का हो गया, तो इसको रिटायरमेंट दे दी जाती है फिर। और ये बताना है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के नियंत्रक और ठीक है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है, यानी कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विनोबा भावे, जेपी नारायण, किरण बेदी या अमिताभ चौधरी? चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों ने सोचा है ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर अगर आप लोग चुन रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, मतलब जांच कौन सी जांच है जो किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। मुद्रा आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। जो मुद्रा आपूर्ति होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक ठीक नियंत्रित करती है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो मैं आपको बता दूं 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपको बताना है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या जेनेवा या पेरिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। आपको याद रखना है जेनेवा कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है, एक सेकंड, हाँ, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। आपको ये 2-3 बातें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसरो का मुख्यालय आपको बताना है श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, चांदीपुर या मुंबई? चलिए तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो मैं आपको बता दूं के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथक? सबसे पहले मैं आपको बता दूं
भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथकली केरल का है। आपको याद रखना है। बिरजू महाराज आपको बताना है कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथक। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या या नैरोबी? प्रिटोरिया आपको बताना है कि किस देश की राजधानी है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने इसका सही आंसर चुना है, इसका आंसर चुना है दक्षिण अफ्रीका, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या होगी? प्रिटोरिया राजधानी हो गई। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो राजधानियां हैं वो मैं आपको बता दूं। एक सेकंड रुकिए। इसको ऊपर ले गया हूँ मैं। ठीक है, देखिए देखिए, जैसे कि अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या होती है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अफ़गानिस्तान की राजधानी हो गई काबुल। आपको याद रखना है, अफ़गानिस्तान की राजधानी हो गई काबुल। पाकिस्तान की राजधानी हो गई इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी हो गई इस्लामाबाद। और मैं आपको बता दूं, चीन की राजधानी हो गई, चीन की राजधानी क्या हो गई? बीजिंग। आपको याद रखना है, चीन की राजधानी हो गई बीजिंग। ईरान की राजधानी हो गई तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान हो गई। और इराक की राजधानी क्या हो गई? बगदाद। ये सब राजधानियाँ पूछ लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, तुर्की की राजधानी हो गई अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या हो गई? तो आपको याद रखना है, तुर्की की राजधानी हो गई अंकारा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, तुर्की की राजधानी अंकारा। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम बताइए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नालंदा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए बताइए। देखिए, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये 2014 में ऐड हुआ था विश्व विरासत स्थलों की सूची में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है 2016 में हुआ था और अहमदाबाद जो है वो 2017 में हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सभी जो हैं विश्व विरासत स्थलों की सूची में, विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हैं, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जयशंकर प्रसाद? सही आंसर बताइए इसका। देखिए, चंद्रकांता के लेखक कौन हो जाएंगे? चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में, सहारनपुर में, मेरठ में या आगरा में? चलिए, इसका अगर आप लोगों ने आंसर चुना है लखनऊ, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है, लखनऊ में स्थित है। चलिए, आगरा को हम क्या बोलते हैं? पेठा नगरी आगरा का बोलते हैं। मेरठ में जो है खिलौने बहुत ज़्यादा का उत्पादन किया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इंद्रधनुष बनता है, साइंस का क्वेश्चन है। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से या अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से? चलिए, इसका आंसर आप लोग बताएं। चलिए, इसका आंसर बताएं आप लोग। देखिए, मैं आपको